रखेगा। अब देखना यह है कि इसका रद्द अमल क्या आता है। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक की सबसे अहम खबर सामने आई है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के इल्जामात पर 11 अफसरान को बरतरफ कर दिया है। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एहतसाब आज घर से ही शुरू हुआ है, कितना अहम मौका है और कितना अहम इकदाम है ये? मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए और अपोजिशन के लिए एक मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि आर्मी चीफ ने जब बयान दिया था करप्शन के खिलाफ, तो उसके बाद उन्होंने अपने घर को सीधा करना, साफ करना शुरू कर दिया है। अब अगर ये जनरल परवेज मुशर्रफ को वापस ला के अदालत में पेश कर देते हैं और जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी साहब के केसेस खोल देते हैं और इस निजाम को ये मौका देते हैं कि वो मंसूरुल हक साहब का एहतसाब कर ले, तो उसके बाद जो है फौज क्लीन हो जाएगी। और जितनी फौज क्लीन होगी उतना उतना ही मियां नवाशी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मुश्किल वक्त आता जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं और फौज एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, तो डेफिनेटली आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। जावेद चौधरी साहब, चंद रोज पहले ही आर्मी चीफ का अहम बयान करप्शन के हवाले से आया था कि एहतसाब बिला इम्तियाज होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को हर किस्म के ताउन की पेशकश भी की है। अपना काम तो आर्मी चीफ ने अपने इदारे से कर दिया। अब जो मुल्क के दीगर हिस्सों में जो करप्शन हो रही है, उस पर किस किस्म का ताउन आर्मी कर सकती है? देखिए, आर्मी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो करप्शन पकड़ सके, क्योंकि करप्शन जो है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड काम होता है। इसको व्हाइट कॉलर क्राइम इसलिए कहा जाता है कि इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। इतने करप्ट लोग हैं, ये सरमाए को पूरी दुनिया में घुमाते रहते हैं और ये सरमाया घूमता घूमता ब्लैक से व्हाइट होता जाता है। और जब ये व्हाइट हो जाता है तो फिर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, ये आज तक इन लोगों को नहीं पकड़ सके। सबसे बड़ा मैकेनिज्म इस वक्त चाइना में बना है और चाइनीज गवर्नमेंट बहुत परेशान है कि वो करप्शन को कैसे खत्म करेगी। बहुत बहुत बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑफशोर कंपनीज का एक पूरा फिनोमेना है, पूरा पैराफेरेनिया है पूरी दुनिया में। तो इन सारे मामलात को इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता और इतनी आसानी से इनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि जावेद चौधरी साहब, हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से आमिरों की हुकूमत आई है, उस वक्त से एक टर्म यूज की जाती है, मुकद्दस गाय। आज का जो एक्शन आपने आर्मी चीफ का देखा है और तमाम लोगों ने इसको सराहा भी है, इसके बाद इस टर्म का इस्तेमाल आप क्या समझते हैं बंद हो जाएगा? अच्छा, इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि ये ग्लोबल फिनोमेना है पूरा करप्शन का। इसको बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, बड़े बड़े ममालिक अभी मसले को हल नहीं कर सके। तो पाकिस्तान के अंदर इतने लूप होल्स हैं, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी वीकनेसेस हैं कि इन वीकनेसेस के साथ हम करप्शन को खत्म नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान में। तो फौज के पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो सोसाइटी को क्लीन कर सके। ये आप ध्यान में रखें। इसके लिए आपको एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी और नेशनल पॉलिसी बनाने के साथ साथ आपको एक पूरी कौम को डेवलप करना होगा नए तरीकाकार से, तब जाके इस करप्शन को खत्म किया जा सकेगा। फौज एक इदारा है, उन्होंने अपने इदारे के अंदर इससे पहले भी कई बार इस तरह हुआ है कि अपने ऑफिसर्स को वो फारिग करते रहे करप्शन पे या मिसमैनेजमेंट पे या अहकामात के ऊपर अमल न करने पे। फौज के अंदर तो कोर्ट मार्शल का अपना एक पूरा सिस्टम है जी, वहां पे वो बड़े बड़े ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल करते रहते हैं और उनको फारिग करते रहते हैं। क्योंकि ये आजकल जो करप्शन की बात बहुत ज्यादा की जा रही है, तो उसमें इन जनरलों का, एक जनरल का और एक मेजर जनरल का और उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स का जो फारिग करना है करप्शन के इल्जाम में, वो एक बड़ी खबर बन गई। लेकिन ये अमूमन पहले भी इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं। तो हम सिर्फ इस बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि एक इदारा जो है मुकम्मल तौर पर क्लीन हो चुका है। अब ये ज़हन में रखें कि माजी में जितने बड़े बड़े चार्जेस लगे हैं फौज पे, वो को बेइंतहा बड़े चार्जेस हैं। मसलन असलम बेग साहब और जनरल असद दुरानी पे जो उनके खिलाफ चार्जेस हैं, वो पिछले 18 साल से अदालतों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। उसको आप ज़हन में रखें। मंसूरुल हक आर्मी नेवी के चीफ थे, उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस थे वो पूरी दुनिया में लगे हैं। अमेरिका में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जेल में रखा गया था, वो भी आपके सामने है। इसी तरह फजाइया के बेशुमार लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं। अब जमीनों के लेन देन के ऊपर बहुत बड़े चार्जेस हैं। जनरल कैनी साहब के जो भाई हैं, उनके खिलाफ जो चार्जेस फौज के अंदर से जो लगे हैं कि अरबों रुपए की करप्शन हुई उसमें, सिर्फ जमीनों के लेन देन के ऊपर, तो वो बड़े स्कैम जो है अभी उनको हाथ नहीं डाला गया। हम सिर्फ चंद सर्विंग ऑफिसर्स को फारिग करने को ये नहीं कह सकते कि अदारा क्लीन हो गया है। जब तक बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाले जाएंगे, जनरल परवेज मुशर्रफ के जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं, जब वो दुनिया के सामने नहीं रखे जाएंगे और उनसे उनका सोर्स आ जाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी मुकम्मल तौर पर क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये शुरुआत फौज की तरफ से बहुत अच्छी है और ये जितनी ये शुरुआत आगे बढ़ेंगी, इसका नुकसान डेफिनेटली
जावेद चौधरी साहब, हमें आमिर इलियास राणा साहब ने भी ज्वाइन किया। आमिर साहब, जो इकदाम आपने आर्मी चीफ का आज देखा है, उसके बाद क्या आप समझते हैं अब एक प्रेशर डेवलप होगा मुल्क की सियासी क़यादत पर भी कि अब वो अपना एहतसाब किस तरह से करते हैं, अपने आप को एहतसाब के लिए और